हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और वार एंड सुप्रीम के पिछले एपिसोड गेम में हमने देखा था कि भाई साहब बोल रहा होता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम अल्केमिस्ट शॉप से मेरा पीछा करते आ रहे हो। ये सुनने के बाद साइरन बोलने लगता है, हाँ मैं मानता हूँ, मैं तुम्हारा पीछा करते आ रहा हूँ, वो भी काफी देर से। पर इसके पीछे के एक अच्छा रीजन है, और रीजन है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम इतना कम उम्र में काफी बढ़िया अल्केमिस्ट हो, तो इसीलिए मेरा बात मानो और मेरे अकेडमी के अंदर यानी फूड एंड स्पिरिट अकेडमी के अंदर ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ। उसके बाद मैं लिख के बोल सकता हूँ कि एक बार उस अकेडमी के अंदर ज्वाइन होने के बाद तुम काफी तेज इंप्रूव करने लगोगे। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है कि मैं भी उस जैसा कमाल का अकेडमी के अंदर ज्वाइन होना चाहता हूँ, पर उससे पहले मुझे उसका अकेडमी के बारे में थोड़ा बहुत बताओ, क्योंकि उसका अकेडमी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनने पर साइरन बोलने लगता है, नहीं नहीं, तुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा। हमारे फूड एंड स्पिरिट अकेडमी इस पूरी दुनिया के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अकेडमी माना जाता है, क्योंकि वो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और उसके साथ साथ उसके अंदर से काफी सारे टैलेंटेड बंदे बाहर आ चुके थे। और हमारा फूड एंड स्पिरिट अकेडमी फिर से 3 अकेडमी के अंदर डिवाइडेड है। उनमें से पहला चीसियो अकेडमी है, दूसरा लैन कियांग अकेडमी है, तीसरा जिन यू अकेडमी है। स्टूडेंट के टैलेंट के मुताबिक वो तीनों अकेडमी के अंदर किसी एक अकेडमी के अंदर स्टूडेंट को डाला जाता है। उतने में वहां पर बाइट आना जाता है, आने के बाद बोलने लगते हैं कि तुम कचरे का क्या, तेरी हिम्मत भी कैसे हो ये सारे कांड करने के बाद यहाँ पर ऐसा मौज मस्ती करने की। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी शर्म नाम का चीज बचाओ तो मेरे पीछे पीछे आओ बाई फैमिली के अंदर, वहां पर आने के तुरंत बाद तुम अपना पनिशमेंट स्वीकार कर लो। और ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है कि तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है वो बयून बेशर्म जैसे मेरे हाथों से कुत्ते की मौत हारने के बाद भी पेट्रियाज के पास जाकर मेरे ऊपर कंप्लेंट किया है, तो इसीलिए तुम्हें उसके पास जाकर पूछना चाहिए उसके अंदर शर्म नाम की चीज बची हुई है नहीं। ये सुनेगा तो बाइटन काफी गुस्से से चिल्लाने लगता है कि तुम कचरे का क्या, तेरे हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बोलने की, क्योंकि वहां पर जाकर पूछने के लिए वो बयून जिंदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कुटाई के बाद हम बयून को बाई फैमिली के डॉक्टर के पास ले आ चुके थे। उसने कंफर्म कर दिया था कि बयून पूरी तरह से मर गया तेरे ही कुटाई की वजह से। ये सुने तुरंत बाद भाई साहब भी उठ जाता है और चिल्लाने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्योंकि तुमने भी देखा था कि मैं उसके ऊपर एक बात भी नहीं उठाया, अगर ऐसी बात है वो बयून इतना आसानी से कैसे मर सकता है। ये सुने बाद साइरन भी बोलने लगता है कि हाँ मैं भी वही पर था जब ये सारे कांड हो रहा था, तब मैंने देखा था वो बयून को काफी ज्यादा इंजुरीज तो लग चुके थे, पर वो सारे इंजुरीज बिल्कुल भी जानलेवा नहीं था, और उसके साथ साथ ही मैं महसूस कर सकता था उस बयून बंदे के अंदर की एनर्जी थोड़ी ही कम हुआ था, इसके वजह से वो बिल्कुल भी मर ही नहीं सकता। ये सुने बाद बैटन और भी जोर से चिल्लाने लगता है, और तुम दोनों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो मेरे पीछे पीछे बाई फैमिली के अंदर आ जाओ, और वहीं पर मैं अपना सीनियर ब्रदर बयून का लाश भी तुम दोनों को दिखाऊंगा। और तभी आप ऐसे छोड़ो बाई फैमिली के कमरे के अंदर वहीं पर कुछ ऐसे एल्डर्स होते हैं बाई फैमिली के, और उनके सामने बैठा घुटने पर बैठकर बात कर रहा होता है कि बैटरियाज आप भी अच्छी तरह से देख सकते हो मेरे पीछे मेरे बेटे का लाश पड़ा हुआ है, और उसको किसी और ने नहीं बल्कि हमारे फैमिली का भाई साहब ने मार डाला है, तो इसलिए प्लीज मुझे जस्टिस दिलाइए, और हमारे फैमिली रूल्स के मुताबिक उस भाई साहब को काफी सीवियरली पनिश कीजिए। उतने में हमारा भाई साहब वहां पर आ जाए, तो आने के बोलने लगता है कि हमारे फैमिली रूल्स में ये भी लिखा हुआ कि जो भी बंदा वीक बंदे को बुली करने की कोशिश करता है उसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात है ये बयून को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये सुने के बाद बैठा बोलने लगता है कि तुम चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे बेटे को देखकर तुम्हें काफी ज्यादा जलन हो रही थी, तो इसलिए तुमने मेरे बेटे के ऊपर ऐसा झूठे इल्जाम लगाकर ऐसा जान से ही मार डाला। ये सुने भाई साहब बोलने लगता है, अगर ऐसी बात है तुम्हारा बेटे मेरे ऊपर क्यों अटैक करने के लिए मेरे तरफ पहले आया, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लोगों को मेरे बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, तो इसलिए तुम लोगों को किसके बातों पर यकीन होगा उसे ही मैं यहाँ पर ले आ चुका हूँ। और तभी वहाँ पे वो साइरिन आ जाए, तो आने बोलने लगता है कि मेरा नाम साइरिन है और मैं फूड एंड स्पिरिट अकेडमी से, और ये सारे कांड होते समय मैं वहीं पर था, तो इसलिए मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ पहले बयून ने एक स्नीक अटैक बैसा पर किया था, इसके वजह से बैसा सिर्फ अपने आप को डिपेंड करने की कोशिश की है, इसके वजह से बयून को काफी ज्यादा चोट लग चुके थे, पर मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि उसके ऊपर का चोट जानलेवा बिल्कुल भी नहीं थे। और ये पेट्रियाज को पहले ही साइरिन के बारे में पता, तो इसलिए साइरिन के पास आ जाए, तो आने के बाद पूछने लगते हैं सर साइरिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुनने के बाद साइरिन बोलने लगते हैं कि मैं अपने अकेडमी के लिए पर्पल डैन पिल को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आ चुका था, और तभी मैं वहाँ पर बाई चांस बाइसेस से मिल गया, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। ये सुनने के बाद बैठा पूछने लगता है कि क्या पेट्रियाज वो फूड एंड स्पिरिट अकेडमी से कोई बंदा यहाँ पर आ गया, आने के तुरंत बाद ही मेरे बेटे के ऊपर जैसे झूठे इल्जाम लगा दिए, इसके वजह से आप मेरा बात ना सुनकर ये आउटसाइडर की बात सुनेंगे क्या? क्या हमारे बाई फैमिली के रूल्स सिर्फ पढ़ने के लिए और देखने के लिए है क्या? क्योंकि आपको देखकर ऐसा लग रहा है आपको हमारे फैमिली के रूल्स का परवाह ही नहीं है। ये सुनने बाद पेट्रियाज बोलने लगते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो भी बंदा हमारे फैमिली रूल्स को तोड़ेगा उसको जरूर पनिशमेंट मिलेगा, तो इसीलिए अगर सच में भाई साहब ने तुम्हारे बेटे का हत्या किया तो उसके बाद मैं खुद ही अपने हाथों से उसका पूरा कल्टिवेशन बर्बाद कर दूंगा, उसके बाद हमारे फैमिली से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। और अगर भाई साहब ने तुम्हारे बेटे की मर्डर नहीं किया तो उसके बाद इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाने के तुम्हें उसके सामने आकर माफी मांगने की जरूरत पड़ेगी तुझे। ये सुनने बाद भाई साहब बोलने लगते हैं अगर ऐसी बात है पेट्रियाज मुझे एक बार उस बयून को बॉडी को चेक करने दीजिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत मेडिकल स्किल्स पता है, अगर सच में वो बयून मारा है वो भी मेरे कुटाई की वजह से, उसके बाद मैं ही अपना कल्टिवेशन खुद ही बर्बाद कर लूंगा और यहाँ से दफा हो जाऊंगा। ये सुनने बाद बैठा चिल्लाने लगता है कि देखो मेरा बेटे का बॉडी वहीं पर पड़ा हुआ है, तो इसे तुम जाओ, जाने के बाद तुम कितना देर चेक करना चाहते हो उतना देर चेक कर लो। ये सुने तुरंत बाद ये भाई सब बयून के पास जाता है और उसके बाद उसका
उसका हाथ पकड़ के उसके पल्स को चेक करने लगता है और चेक करने के बाद बोल रहा होता है हाँ तुम सच बोल रहे हो, ये बयून का सांस भी नहीं चल रहा है, उसके साथ इसका पल्स भी नहीं चल रहा है। और उतना ही नहीं, ये बयून की बॉडी काफी ज्यादा कोल्ड भी हो चुकी है, उसके साथ साथ इसके बॉडी के अंदर मुझे कोई भी वाइटलिटी नहीं महसूस हो रही है। ये सुनने के बाद बेटा बोलने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम्हारी मारने की वजह से मेरे बेटा मर गए हैं, तो इसीलिए तुम अपना कल्टिवेशन खुद ही बर्बाद कर लो या से दफा हो जाओ। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है हाँ जाता हूँ इतना भी जल्दी क्या है, ये बोल के अपने शर्ट के अंदर से एक पिल की बॉटल निकालता है और उसके अंदर एक पिल को निकालता है। इसके बाद बोल रहा होता है अगर तुम्हारा बेटा सच में मर गया तो उसके बाद तुम्हारे बेटे को ये पिल खिला दूं तब भी उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए अभी मैं तुम्हारे बेटे को ये पिल खिला रहा हूँ, क्या तुम्हें ये मंजूर है क्या? ये सुनने बाद बेटा पूछने लगता है कि पर ये किस तरह का पिल है? ये सुनने के बाद भाई साहब जवाब देने लगता है कि ये कुछ खास पिल नहीं है, ये पिल को जो भी बंदा लेता है उसके अंदर के ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, हार्ट, किडनी वो सारे धीरे धीरे करके पूरी तरह से बर्बाद होना चालू कर देते हैं और इस पिल की पूरी दुनिया के अंदर कोई क्यूर ही नहीं है और इसी पिल को मैं तुम्हारा बेटे को खिलाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद बेटा पूरी तरह से हिल जाता है और बोलने लगता है नहीं 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 तुम ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है पर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका बेटा ऑलरेडी मर चुका है, वो भी मेरे कुटाई की वजह से, तो इसीलिए एक लाश को ये पिल खिलाऊं तब भी इसके ऊपर कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका होगा। ये सुनने के बाद बेटा बोलने लगता है पर मुझे तो फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे दफनाने के लिए मेरे बेटे की बॉडी तो चाहिए, तो इसलिए अगर तुम इस पिल को मेरे बेटे को खिलाओ तो उसके बाद दफनाने के लिए कोई बॉडी नहीं बचेगी। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है अंकुल आपका बेटा तो ऑलरेडी मर गया तो इसीलिए उसको ये पिल खिलाते समय आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्या इसका मतलब वो बयून सच में मरा नहीं, क्या वो नाटक कर रहा है मरने के जैसा? ये सुनने के बाद बेटा बोला होता और तुम इसके बाद मेरे बेटे को छूने की भी कोशिश करो तब मैं तुझे जान से ही मार डालूंगा। ये सुनने के बाद भाई साहब बोल रहा होता है कि अंकुल आपको भी अच्छी तरह से पता है कि इस जैसा पॉइजनस पिल सिर्फ जिंदा बंदों की इफेक्ट करेगी बल्कि मरे हुए बंदों को बिल्कुल भी इफेक्ट ही नहीं करेगी, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। इसके वजह से आपके मरा हुआ बेटे के अंदर के ऑर्गन्स बिल्कुल भी नहीं बर्बाद हो जाएंगे। पर एक सेकंड आपके एक्सप्रेशन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आप ये टेंशन ले रहे हैं कि इस पिल को खिलाने की वजह से तेरा बेटे सच में मर जाएगा। ये सुनने के बाद बेटा चिल्लाने लगता है कि पैट्रियस आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आप उस बैसा के लिए फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं, तो इसीलिए वो कमीना मेरे बेटे को मारने के बाद भी उसके लाश के साथ ये सब करने की कोशिश कर रहा है फिर भी उसे आप रोक ही नहीं रहे। ये सुनने के बाद पैट्रियस बोलने लगता है कि बैठा तुझे मिसअंडरस्टैंड करने की कोई भी जरूरत है क्योंकि मैं यहाँ पर किसी के लिए भी फेवरेटिज्म नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर सच जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए बैसा को वहां पर जाने दो और तुम्हारे बेटे को वो पिल खिलाने दो। ये सुनने के बाद बैठा चिल्लाने लगता है नहीं नहीं सब बिल्कुल भी मैं होने नहीं दूंगा और मेरे रहते पर में मेरे बेटे की लाश को कोई भी नहीं छुएगा, और इसके बाद भी मेरे बेटे की बॉडी को कुछ ऐसा करने की कोशिश करे तो उसके बाद मैं अपने मरते दम तक फाइट करूंगा। ये सुनने के बाद सायरन बोलने लगता है अगर ऐसी बात हो मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है बच्चा, मैं इसके बारे में बता ही देता हूँ। मैंने अपने अकेडमी के अंदर एक फास्ट डेथ टेक्निक नाम का एक टेक्निक को सीख चुका था और जो भी बंदा उस टेक्निक को सीखे दूसरे वाले बंदे पर परफॉर्म करेगा वो बंदे की सांस भी नहीं चलेगा, उसके बाद उसका पल्स भी नहीं चलेगा क्योंकि वो इतना खतरनाक टेक्निक है। पर आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत है क्योंकि उस टेक्निक को तोड़ने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है और इस टेक्निक को आपके बेटे पर यूज करने की वजह से आपके बेटे को थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा, तो इसलिए तुम्हारे बेटे के ऊपर वो टेक्निक को यूज करने के लिए अलो करेंगे क्या? ये सुने पर पैट्रियस पूछने लगता है कि आप तो बताओ बेटा क्योंकि इसकी टेक्निक की वजह से तेरे बेटे के ऊपर छोटा सा खरोच नहीं है। ये सुने पर बेटा बोलने लगता है कि हाँ अगर ऐसी बात है मुझे भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सुने तुरंत बाद ये सायरन उस बयून के पास जाता है, जाने के तुरंत बाद उसके बॉडी के ऊपर ऐसा टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और तभी हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।